तो स्वागत है फिर से आप सभी का स्टडी विथ रोहित के अंदर, जहां अपन जो है नर्सिंग और उससे रिगार्डिंग जो है कुछ टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे और पढ़ेंगे। ठीक है। आज अपना जो यहाँ जो टॉपिक रहेगा, ठीक है, वो अपना टॉपिक रहेगा GCS, ग्लासगो कॉमा स्केल। ठीक है, GCS या ग्लासगो कॉमा स्केल। अब क्या होती है ग्लासगो कॉमा स्केल? ठीक है, तो GCS या ग्लासगो कॉमा स्केल जो होती है, ठीक है, इसका जो ये क्या स्केल होती है टू चेक लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, टू चेक द लेवल ऑफ द कॉन्शियसनेस। किसी भी पर्सन या किसी भी मरीज का जो है लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस चेक करने के लिए जो है अपन GCS स्केल का यूज करते हैं। ठीक है, या इसका दूसरा यूज होता है टू चेक न्यूरोलॉजिकल स्टेटस ऑफ एनी पेशेंट और पर्सन। किसी भी पर्सन या किसी भी पेशेंट का जो है वो न्यूरोलॉजिकल स्टेटस चेक करने के लिए भी अपन क्या यूज करते हैं? GCS स्केल करते हैं, GCS स्केल का यूज करते हैं। ठीक है। अब GCS स्केल जो है मेनली जो है इसके 3 पैरामीटर होते हैं। ठीक है, GCS स्केल है 3 पैरामीटर्स। इसके इस स्केल की रीडिंग के कितने पैरामीटर होते हैं? 3 पैरामीटर होते हैं। कितने पैरामीटर होते हैं? 3 पैरामीटर होते हैं। ठीक है, कौन कौन से 3 पैरामीटर होते हैं? तो ये जो 3 पैरामीटर होता है ये होता है E, V और M। E, V और M होता है। E से फर्स्ट होता है, E से आता है आई ओपनिंग। E से क्या होता है? आई ओपनिंग कह सकते हैं इसको, ये अपन बोल सकते हैं आई आई रेस्पॉन्स बोल सकते हैं। ठीक है। सेकंड सेकंड आता है V से आता है वर्बल रेस्पॉन्स। V से क्या आता है? वर्बल रेस्पॉन्स आता है। ठीक है, और लास्ट में आता है M। लास्ट में क्या आता है? M से क्या आता है? मोटर एक्टिविटी या मोटर रेस्पॉन्स। मोटर एक्टिविटी या मोटर रेस्पॉन्स। ठीक है, तो GCS स्केल के 3 पैरामीटर होते हैं जिनको अपन बोलते हैं E, V और M। E से होता है आई ओपनिंग या आई रेस्पॉन्स, V से होता है वर्बल रेस्पॉन्स। ठीक है, और M से क्या होता है? मोटर एक्टिविटी या मोटर रेस्पॉन्स होता है। ठीक है, अब इन 3 पैरामीटर के बारे में जो है वो अपन नेक्स्ट आगे डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं एक और चीज़ बताता हूँ कि आपकी जो टोटल जो GCS स्कोर हो, GCS स्केल जो होती है इसकी जो स्कोरिंग होती है, ठीक है, ये होती है 3 to 15। ठीक है, ये इसकी टोटल स्कोरिंग होती है। क्या होती है टोटल? इसकी टोटल स्कोरिंग कितनी होती है? 3 से 15 होती है। ठीक है, GCS स्केल का जो है मिनिमम स्कोर कितना होता है? मिनिमम स्कोर, तो मिनिमम स्कोर होता है 3। कितना होता है? मिनिमम स्कोर होता है 3। मैक्सिमम स्कोर कितना होता है? मैक्सिमम स्कोर, GCS स्केल का मैक्सिमम स्कोर कितना होता है? तो मैक्सिमम स्कोर होता है 15। कितना होता है? 15। मिनिमम स्कोर होता है 3, मैक्सिमम स्कोर होता है 15। ठीक है, अगर ये जो स्कोरिंग है, ठीक है, वो 8 और बिलो 8 आती है, अगर जो है स्कोरिंग, जब आप स्कोरिंग कर रहे हो GCS स्केल की EVM के थ्रू, तो 8 या बिलो 8 जाती है, तो उस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं? कॉमा की कंडीशन बोलते हैं। कॉमा या अनरेस्पॉन्स की कंडीशन बोलते हैं। कौन सी कंडीशन बोलते हैं? कॉमा या अनरेस्पॉन्स की कंडीशन बोलते हैं। ठीक है, तो जो मोटा मोटा अभी जो अपन ने पढ़ा वो क्या होता है कि GCS क्या होती है? ग्लासगो कॉमा स्केल होती है, जो कि जिसका यूज कहाँ होता है? टू चेक लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस या टू चेक द न्यूरोलॉजिकल स्टेटस ऑफ एनी पेशेंट और द पर्सन होता है। ठीक है, जिसके 3 पैरामीटर होते हैं E, V और M। ठीक है, वही राहुल गांधी वाले EVM। ठीक है, E का मतलब होता है आई ओपनिंग या आई रेस्पॉन्स, V का मतलब होता है वर्बल रेस्पॉन्स और M का मतलब होता है मोटर एक्टिविटी या मोटर रेस्पॉन्स होता है। ठीक है,
इसकी जो है जीसीएस स्केल की जो है, अब अपन अगर स्कोरिंग की बात करें या मार्किंग की बात करें, ठीक है, तो इसकी जो टोटल स्कोरिंग होती है वो 3 से लेके 15 तक होती है, 3 से लेके 15 तक की स्कोरिंग होती है, ठीक है। मिनिमम स्कोर कितना होता है इसका? 3 होता है, ठीक है। और मैक्सिमम स्कोर कितना होता है? 15 होता है, ठीक है। मैक्सिमम स्कोर कितना होता है? 15 होता है, ठीक है। नेक्स्ट है 8 और बिलो 8 की जो कंडीशन होती है, 8 और बिलो 8 की जो कंडीशन होती है, ठीक है, या तो स्कोर अगर आपका 8 आ रहा है या 8 से कम आ रहा है, ठीक है, तो उसको अपन कॉमा या अनरिस्पॉन्स की कंडीशन बोलते हैं, कॉमा या अनरिस्पॉन्स की कंडीशन बोलते हैं, ठीक है। अब इसके अपन सारे एक एक पर्टिकुलर एक एक जो है अपन इसके पैरामीटर को लेके डिस्कशन करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला आता है, सबसे पहला आता है ई। ई होता है, ई से होता है आई ओपनिंग, आई ओपनिंग या आई रेस्पॉन्स। आई रेस्पॉन्स। देखो जीसीएस स्केल जो है वो किसी पेशेंट के अंदर तब यूज करते हैं जब या तो पेशेंट आपको अनकॉन्शियस अवस्था में आपके पास आया है, या किसी आरटी के अंदर आया, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के अंदर आया है, या कोई पॉइजनिंग केस के अंदर आया है, ठीक है, या फिर कोई भी ऐसे इंजुरी के थ्रू आया है जिसमें अपन मान सकते हैं कि उसका कहीं ना कहीं जो है उसका सेंट्रल नर्वस सिस्टम या उसका ब्रेन जो है वो डिसओरिएंटेड है, ठीक है। तो उस कंडीशन के अंदर जो है अपन जीसीएस स्केल का उसके लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को चेक करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला आता है आई ओपनिंग या आई रेस्पॉन्स आता है ई से, ई से आई ओपनिंग या आई रेस्पॉन्स होता है, ठीक है। अब देखिए आई रेस्पॉन्स के अंदर जो है अपन नंबर, इसमें अपन नंबरिंग देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले नंबरिंग आती है 4, ठीक है, फिर आएगी 3, फिर आएगी 2, और फिर आएगी 1, ठीक है। ये होता है 4 3 2 और 1। तो 4 कब देंगे? ठीक है, सबसे पहले अपन जो है किसी को भी जो है 4 कब देंगे? तो 4 कब देते हैं? जब पेशेंट क्या होता है, स्पॉन्टेनियस रेस्पॉन्स देता है। क्या करता है? स्पॉन्टेनियस रेस्पॉन्स देता है। जब पेशेंट स्पॉन्टेनियस रेस्पॉन्स देता है देन आप उसको क्या करोगे? 4 करोगे। या अपन बोल सकते हैं आई ब्लिंकिंग कर रहा हो तो, ठीक है। फिर आता है 3, ठीक है, फिर आता है 3, ठीक है। तो 3 अपन कब देंगे? 3 जो है उसको 3 अपन जो है मार्क कब देंगे? 3 नंबर कब देंगे? तो 3 कब देते हैं? रेस्पॉन्स ऑन साउंड। जब कोई साउंड होता है, जब आप उसको बुलाते हैं, आप उसको आवाज़ लगाते हैं, आप उसको पुकारते हैं, देन वो आपको आंखें खोल के आपकी तरफ देख रहा है और रेस्पॉन्स दे रहा है, देन क्या होता है? 3 नंबर आते हैं, ठीक है। देन 3 नंबर देते हैं उसको, ठीक है। नेक्स्ट आता है 2। तो 2 कब देंगे? रेस्पॉन्स ऑन पेनफुल स्टिमुलाई। रेस्पॉन्स ऑन पेनफुल स्टिमुलाई। जब पेनफुल स्टिमुलाई देंगे देन पेशेंट रेस्पॉन्स कर रहा है तो आप 2 मार्किंग देंगे, और नो रेस्पॉन्स होता है तो 1 नंबर देंगे। नो रेस्पॉन्स होता है तो 1 नंबर देगी, ठीक है। तो देखो अब आई ओपनिंग को अच्छे से समझते हैं, ये टॉपिक बहुत कंफ्यूजिंग होता है, ठीक है। इसीलिए जो है अपन एक बार वापस इसको आई ओपनिंग को रिवाइज करते हैं, ठीक है। आई ओपनिंग या आई रेस्पॉन्स क्या होता है, ठीक है। तो इसमें जो है 4 टाइप की जो है अपन मार्किंग देते हैं, 4 टाइप की होती है, ठीक है, जो 4 से शुरू करते हैं। देखो अगर कोई पेशेंट जो है ना फुल्ली स्पॉन्टेनियस रेस्पॉन्स और आई ब्लिंकिंग कर रहा है, जैसे एक पेशेंट है, पेशेंट लेके पढ़ते हैं अपन सारा, ठीक है। ये पेशेंट आपका रामलाल, ये पेशेंट आपका रामलाल, ठीक है। अब रामलाल जो है इस हॉस्पिटल के बेड पे लेटा हुआ है, ठीक है। आप एक नर्स या डॉक्टर हो, आप पेशेंट के पास गए और पेशेंट आपको इजीली आपकी तरफ देख रहा है, आप पेशेंट के पास पहुंचे, पेशेंट की आंखें एकदम ओपन है और पेशेंट आपको देख रहा है, अपनी आंखें ब्लिंक कर रहा है, तो पेशेंट का स्पॉन्टेनियस रेस्पॉन्स है, ना आपने उसको टच किया, ना आपने उसको आवाज लगाई, आपने कुछ नहीं किया, पेशेंट आपको देख रहा है, आई ब्लिंक कर रहा है, देन आप उसको कितने नंबर दोगे? 4 नंबर दोगे। पेशेंट फुली ओरिएंटेड है, फुली आपको देख रहा है, फुली स्पॉन्टेनियस रेस्पॉन्स दे रहा है, आई ब्लिंकिंग कर रहा है, 4 नंबर दोगे, ठीक है। तो यही रामलाल है, ठीक है। और इसी रामलाल के पास आप जा रहे हो और पेशेंट का कोई रेस्पॉन्स नहीं है, पेशेंट की आंखें बंद है, ठीक है, पेशेंट की आंखें बंद है। अब आप गए और आपने जाके इधर से जो है आपने अपनी तरफ से आवाज़ लगाई, पेशेंट को आवाज़ लगाई, हे रामलाल, आपने जैसे इसको पुकारा हे रामलाल, देन उसी टाइम रामलाल ने अपनी आंखें क्या कर दी? ओपन करी और आपकी तरफ देखा,
तो रेस्पॉन्स ऑन साउंड, आपने जो साउंड दिया उस पर पेशेंट ने रेस्पॉन्स किया, देन आप कितने नंबर दोगे उसको? 3 नंबर दोगे। देन आप उसको कितने नंबर दोगे? 3 नंबर दोगे। ठीक है, नेक्स्ट है, आप पेशेंट के पास गए, पेशेंट की आंखें बंद है, रामलाल की आंखें बंद है, आपने रामलाल को साउंड दिया, रामलाल, रामलाल को पुकारा, लेकिन रामलाल ने आपकी तरफ नहीं देखा। देन आप गए और आपने जाते ही क्या कर दिया, आपने जाते ही यहाँ पे जो है रामलाल के यहाँ पे जो है अपने हाथ से टैप किया, शोल्डर पे ऐसे टैप किया, और शोल्डर पे जोर से टैप करते ही जो है, जैसे ही शोल्डर पे टैप किया, रामलाल को यहाँ पे पेनफुल स्टिमुलाई मिला, और देन रामलाल ने अपनी आंखें ओपन करी, पेनफुल स्टिमुलाई मिलते ही देन आप क्या करोगे, उसको नंबर दोगे, 2 नंबर दोगे। ठीक है, और अगर जो है लास्ट में आप इस पेशेंट के पास जाते हैं, ठीक है, इस पेशेंट के पास पहुंचते हैं, और पेशेंट के पास पहुंचने के बाद जो है, इस पेशेंट के पास पहुंचे, ठीक है, और आपने जो है आवाज़ भी दे के देख ली, ठीक है, आप गए, आपने देखा पेशेंट की आंखें बंद है, आपने उसको आवाज़ भी लगाई, पेशेंट आंखें नहीं खोलना, आपने उसको टैप भी किया, पेनफुल स्टिमुलाई दिया, लेकिन पेशेंट ने आंखें नहीं खोली, कोई रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है, नो रेस्पॉन्स, देन आप उसको नंबर दोगे 1। तो आई होप आपको जो है आई वाला जो है वो अच्छे से समझ में आ गया, आई ओपनिंग जो है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसके सेकंड पैरामीटर पे चलते हैं। सेकंड पैरामीटर, ठीक है, इसी का सेकंड पैरामीटर, ठीक है, आई ओपनिंग हो गया। सेकंड पैरामीटर ई के बाद आता है वी, वी आता है, वी में आता है वर्बल रेस्पॉन्स, वी में क्या आएगा, वर्बल रेस्पॉन्स। ई हो गया, ई के बाद आएगा वी, वी आता है वर्बल रेस्पॉन्स। तो देखो ये जैसे जैसे बढ़ेंगे ना ई, वी और एम, तो इनकी जो है नंबरिंग सिस्टम बढ़ता जाएगा। 1 से 4 था, सॉरी 4 से 1, फिर 5 से 1 आ जाएगा, और फिर 6 से 1 आ जाएगा। तो इधर कहाँ से शुरू होता है, इधर होता है शुरू 5 से। ठीक है, पहले 5 नंबर देना आपको, देन 4, फिर 3, फिर 2, और फिर 1। ठीक है, अब देखो वर्बल रेस्पॉन्स देना है, तो वर्बल में क्या होता है, वर्बल में मतलब आप पेशेंट को बोलोगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आता है, अगर पेशेंट जो है ओरिएंटेड है, अगर आपका पेशेंट जो है वो क्या है, ओरिएंटेड है, अगर पेशेंट ओरिएंटेड है, देन आप उसको कितने नंबरिंग दोगे, 5 नंबरिंग दोगे। ठीक है, ओरिएंटेड के बाद आता है, सबसे पहले अगर आपका पेशेंट जो है वो ओरिएंटेड है, तो देन आप उसको कितने दोगे, 5 नंबर दोगे। अगर आपका पेशेंट जो है वो कंफ्यूज हो रहा है, तो आप उसको 4 नंबर दोगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है इन एप्रो इन एप्रोप्रिएट वर्ड, अगर पेशेंट जो है वो इन एप्रोप्रिएट वर्ड बोल रहा है, देन आप 3 नंबर दोगे। नेक्स्ट आता है इन एप्रोप्रिएट साउंड और स्पीच, देन आप उसको 2 नंबर दोगे। और जब भी नो रेस्पॉन्स आएगा, कोई रेस्पॉन्स नहीं कर रहा है, देन आप उसको क्या दोगे, 1 नंबर दोगे। नो रेस्पॉन्स आएगा तो क्या करोगे, 1 नंबर दोगे। तो फिर से वही बात, आपको समझ नहीं आया होगा, तो चलो इसको अच्छे से समझते हैं। ठीक है, तो फिर से अपना यहाँ एक ये अपना एक पेशेंट है, इस बार श्यामलाल ले लेते हैं, लास्ट टाइम रामलाल था। ठीक है, तो ये अपना एक पेशेंट है श्यामलाल, ठीक है, जिसका अपन वर्बल रेस्पॉन्स चेक कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप पेशेंट के पास गए, आप जैसे ही पेशेंट के पास पहुंचे, ठीक है, आप यहाँ पेशेंट के पास पहुंचे, और आपने पेशेंट के पास पहुंच के जो है अपनी आंखों से देखा कि पेशेंट जो है वो आराम से अपने आसपास वालों से बात कर रहा है। पेशेंट लेटा हुआ है बेड पे, आप पेशेंट के पास पहुंचे, आपने ना पेशेंट को आवाज़ लगाई, कुछ नहीं किया, आपने देखा कि पेशेंट अपने आसपास वालों से क्या कर रहा है, बात कर रहा है। तो बात कर रहा है, अगर पेशेंट जो है आसपास वालों से सबसे क्या है, बात कर रहा है, तो बात अगर कर रहा है तो पेशेंट क्या है, ओरिएंटेड है, पेशेंट एकदम कॉन्शियस है, ओरिएंटेड है, उसको सब पता है कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो अगर पेशेंट ओरिएंटेड है, देन आप उसको कितने नंबर दोगे वर्बल रेस्पॉन्स के अंदर, देन आप उसको नंबर दोगे 5 नंबर। कितने नंबर दोगे, 5 नंबर दोगे। ठीक है, सेकंड चीज, आप पेशेंट के पास गए, ठीक है, पेशेंट ओरिएंटेड है, आंखों से ओरिएंटेड है, लेकिन पेशेंट जो है वो कुछ भी उसको पता नहीं है। ठीक है, अगर पेशेंट जो है ओरिएंटेड, बात कर रहा है, टाइम प्लेस पर्सन के लिए वो कॉन्शियस है, ओरिएंटेड है, बात कर रहा है, और टाइम प्लेस पर्सन यानी कि कहाँ है वो, उसके आसपास कौन से लोग हैं, अभी टाइम क्या हो रहा है, इन सब चीज़ों के लिए है, तो वो ओरिएंटेड है, तो ओरिएंटेड है तो 5 नंबर देने। अगर पेशेंट जो है, पेशेंट के पास गए, आप पेशेंट के पास गए, आपने देखा पेशेंट को, पेशेंट आपको देख रहा है, देन आपने पूछा आपका नाम क्या है, और पेशेंट कंफ्यूज हो रहा है कि मेरा नाम क्या है,
आप पेशेंट को पूछोगे आप हो कहाँ, और पेशेंट बता नहीं पा रहा है ढंग से, पेशेंट अगर कंफ्यूज हो रहा है चीज़ों को लेके, पेशेंट को नहीं पता है कि क्या कहाँ है क्या चीज़ है, अगर वो कंफ्यूज हो रहा है, देन आप उसको कितने नंबर दोगे? 4 नंबर दोगे। कितनी मार्किंग दोगे? 4 मार्किंग दोगे। नेक्स्ट है इनअप्रोप्रिएट वर्ड। इनअप्रोप्रिएट वर्ड और इनअप्रोप्रिएट साउंड और स्पीच, देखो इनमें डिफरेंस क्या है, ठीक है। पहले कौन सा आएगा, किसको 3 मार्किंग देनी है और किसको 2 देनी, ये मैं क्लियर कर देता हूँ। देखो वर्ड जो होता है ना, एक बड़ी चीज़ होती है, जैसे वर्ड, एक वर्ड मैं बोल रहा हूँ, जैसे वर्ड अभी मैंने बोला श्यामलाल, तो श्यामलाल एक वर्ड है, श्यामलाल एक वर्ड है, तो ये एक पूरी एक श्यामलाल एक वर्ड है, ठीक है। और नेक्स्ट आता है इन अप्रोप्रिएट साउंड। तो साउंड और स्पीच क्या होती है, जैसे पेशेंट आवाज निकाल रहा है, इस टाइप से पेन वाली जो आवाजें निकलता है वो साउंड होते हैं, वो साउंड और स्पीच होती है, ठीक है। तो वर्ड एक बड़ी चीज होती है। तो अगर पेशेंट पूरा एक वर्ड बोल पा रहा है कि लाइक इन अप्रोप्रिएट वर्ड, मतलब पेशेंट अगर लेटे हुए बोल रहा है श्यामलाल अब पेन हो रहा है, अगर इस टाइप से बोल रहा है तो इनअप्रोप्रिएट वर्ड है। तो इनअप्रोप्रिएट अगर वर्ड जितना कर रहा है तो आपको 3 नंबर देने हैं। और अगर पेशेंट जो है यही श्यामलाल जो है इनअप्रोप्रिएट साउंड यानी कि लेटे हुए सिर्फ आवाजें निकाल रहा है दर्द भरी, तो आपको 2 नंबर देना है। और अगर पेशेंट कोई रेस्पॉन्स नहीं कर रहा है, सीधा बेड पे लेटा हुआ है, नो रेस्पॉन्स आ रहा है, देन आपको कितना देना है? 1 नंबर देना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका वर्बल रेस्पॉन्स हो गया, ये हो गया आपका वर्बल रेस्पॉन्स हो गया, ठीक है। 2 अपन ने क्लियर कर दिए, आई ओपनिंग और वर्बल रेस्पॉन्स। नेक्स्ट आता आपका तीसरा, ठीक है। ठीक है, अब आता है थर्ड, तो अपन चलते थर्ड पे, ठीक है। ई वी और एम आता है। एम, एम से गुजरात वाला मोटा भाई नहीं, एम से यहाँ पे होगा मोटर एक्टिविटी, मोटर एक्टिविटी, या इसको अपन बोलेंगे मोटर रेस्पॉन्स, मोटर एक्टिविटी या मोटर रेस्पॉन्स बोलेंगे, ठीक है। अब मैंने बताया कि ई में 4 से 1, ठीक है, वी में 5 से 1, और एम मोटर एक्टिविटी में क्या से चलेगा 6 से 1। तो यहाँ नंबरिंग देखो, सबसे पहले आएगा 6, फिर आ जाएगा 5, 4, 3, 2, 1। जिसकी चीज़ें सबसे ज़्यादा एक्टिव है, जो सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है अपनी हर पर्सनल पैरामीटर में, तो उसको अच्छे मार्क्स देने यानी कि 6 देने, फिर 5, उससे एक कम, फिर ऐसे चलता रहेगा ये, ठीक है। वो चीज़ आपको इजीली समझ आ जाएगी। 6, अब 6 कब देंगे मोटर एक्टिविटी में? 6, ठीक है। तो जब आपकी कमांड ओबे कर रहा हूँ, ओबे कमांड, आपके दिए हुए कमांड सारे फॉलो कर रहा हो, देन आप उसको कितने नंबर दोगे? 6 नंबर दोगे, ठीक है। अगर आपके कमांड सारे ओबे कर रहा है तो देन आप उसको 6 नंबर दोगे, ठीक है। फिर अगर आपके जो है अपने पेन लोकेलाइज कर रहे हैं, लोकेलाइज पेन, उसके पेन को लोकेलाइज कर रहा है, देन आप उसको 5 नंबर दोगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है अब नॉर्मल फ्लैक्शन और विड्रॉल। नॉर्मल फ्लैक्शन और विड्रॉल कर रहा है, देन आप उसको कितने नंबर दोगे? 4 नंबर दो, ठीक है। अगर जो है सॉरी, ये एबनॉर्मल नहीं, नॉर्मल फ्लैक्शन और विड्रॉल होगा। नॉर्मल फ्लैक्शन और विड्रॉल कर रहा है पेशेंट, अगर नॉर्मल फ्लैक्शन और विड्रॉल कर रहा है, देन आप उसको कितने दोगे? 4 नंबर दोगे, ठीक है। अब नॉर्मल फ्लैक्शन, ये जिसको अपन बोलते हैं डी, अगर पेशेंट डी कॉर्टिकेट की पोजीशन में जा रहा है, देन उसको 3 दोगे, ठीक है। अगर पेशेंट जो है एबनॉर्मल एक्सटेंशन शो कर रहा है, एक्सटेंशन, इसको अपन बोलते हैं डी सेरेब्रेट, डी सेरेब्रेट, देन आप उसको 2 दोगे, और नो रेस्पॉन्स में 1 दोगे, नो
रेस्पॉन्स में 1 नंबर दोगे। ठीक है, अब ये चीज़ तो समझ में आई नहीं होगी, डीसेरेब्रेट, डीकॉर्टिकेट, तो इसको अच्छे से समझते हैं। ठीक है, अब श्यामलाल जी ज़्यादा कुछ काम आए नहीं थे, रामलाल जी अच्छे से परफॉर्म करके गए थे, तो वापस देखते श्यामलाल जी को वापस ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये हमारे श्यामलाल जी प्यारे से। देखो, अब आप गए पेशेंट के पास, ठीक है, और पेशेंट के पास आप गए, और पेशेंट के पास जाते ही आपने बोला, हे तुम अपना हाथ उठाओ, हे श्यामलाल तुम अपना हाथ उठाओ। आपने पेशेंट को कमांड दिया और कमांड फॉलो करते हुए श्यामलाल ने अपना हाथ झट से ऊपर कर दिया। ठीक है, जैसे ही आप श्यामलाल के पास गए, और देखो इसमें आप में पूरे पूरे में इसमें आपको मोटर रेस्पॉन्स चेक करने, पेशेंट की मोटर एक्टिविटी चेक करनी, इससे ऊपर वाले में वर्बल रेस्पॉन्स चेक करने थे, बोल कैसे रहा है, साउंड कैसे आ रही है, क्या रिएक्ट कर रहा है। उससे ऊपर वाले में आपको आई की चीज़ें चेक करनी थी, आंखें खोल रहा है कि नहीं खोल रहा है, आंखें कब खोल रहा है, साउंड पे खोल रहा है, पेनफुल स्टिमुलाई पे खोल रहा है, तो ये सारी चीज़ें इस पर ही काम कर रही है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको सारी मोटर एक्टिविटी देखनी है। सबसे पहले आपने क्या किया, पेशेंट को जाते ही आपने कमांड दिया कि हाथ ऊपर करो, और उसने अपना हाथ उठाया। आपने बोला दाहिना हाथ उठाओ, उसने दाहिना उठाया। आपने बोला बाइना उठाओ, उसने बाइना उठाया। तो क्या मोटर रेस्पॉन्स पेशेंट के प्रॉपर आ रहे हैं। तो अगर प्रॉपर मोटर रेस्पॉन्स आ रहा है, आपका कमांड अगर फॉलो कर रहा है पेशेंट, आपके कमांड को ओबे कर रहा है, देन आप उसको कितने नंबर दोगे, देन आप उसको नंबर दोगे 6 नंबर दोगे। कितने नंबर दोगे, 6 नंबर। ठीक है, नेक्स्ट है, यही पेशेंट है, श्यामलाल जी है हमारे, और हमारे जो है श्यामलाल जी को जो है, अगर मैं जाके बोलूँगा कि आपको पेन कहाँ हो रहा है, मैं पूछूंगा आपको पेन कहाँ हो रहा है। ठीक है, और मान लो इसके यहाँ पेन हो रहा है, यहाँ चेस्ट पे यहाँ, और इसने अपना ये वाला हाथ घुमाया, मोड़ा, और यहाँ चेस्ट पे रखा। लोकलाइज पेन मतलब अपने हाथ की मोटर एक्टिविटी करके वो चेस्ट पे लेके गया, और उसने बताया मेरे चेस्ट के इस जगह पे मेरे को क्या हो रहा है, पेन हो रहा है। तो अपने पेन को लोकलाइज कर रहा है। अगर वो लोकलाइज कर पा रहा है, ठीक है, तो देन मैं उसको कितने नंबर दूंगा, 5 नंबर दूंगा। कितने नंबर दूंगा, 5 नंबर दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट है नॉर्मल फ्लेक्शन और विड्रॉल। अगर पेशेंट जो है लेटा हुआ है और नॉर्मल फ्लेक्शन और विड्रॉल कर रहा है, मतलब हाथ जो है फ्लेक्स कर सकता है और सीधे कर सकता है, फ्लेक्शन और विड्रॉल कर सकता है, नॉर्मल, ज़्यादा नहीं। पेशेंट लेटा हुआ है, ठीक है, उसको नहीं पता कि पेन हो रहा है वहाँ, कैसे क्या हो रहा है, अपना हाथ ले जा पा रहा है या नहीं पा रहा है। ठीक है, बट नॉर्मल फ्लेक्शन और विड्रॉल वो कर रहा है, तो इसका मतलब आप उसको कितने नंबर दोगे, 4 नंबर दोगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है एबनॉर्मल फ्लेक्शन। अगर एबनॉर्मल फ्लेक्शन करता है तो उसको डीकॉर्टिकेट बोलते हैं, और अगर एबनॉर्मल एक्सटेंशन करता है तो डीसेरेब्रेट और नो रेस्पॉन्स में 1 नंबर दोगे। अब देखो डीकॉर्टिकेट और डीसेरेब्रेट क्या होता है, ये समझ लो एक बार। ये रहा यहाँ पे, देखो देखो, ये जो पोजीशन होती है ना, ये होती है डीकॉर्टिकेट पोजीशन। डीकॉर्टिकेट में क्या होता है, एबनॉर्मल फ्लेक्शन होता है। फ्लेक्शन मतलब अपने हाथों को एकदम, जो जेठालाल में बाघ आता है ना, उसकी तरह पूरे चेस्ट पे चिपका देगा। एबनॉर्मल फ्लेक्शन, एकदम फ्लेक्स हो जाएगा पेशेंट, तो उसको अपन बोलते हैं एबनॉर्मल फ्लेक्शन को डीकॉर्टिकेट। अगर पेशेंट ऐसे हो जाता है तो उसको बोलते हैं डीकॉर्टिकेट पोजीशन। ठीक है, इसमें आप कितने नंबर दोगे उसको, इस कंडीशन के अंदर आप पेशेंट को 3 मार्क्स दोगे। कितने मार्क्स दोगे, 3 मार्क्स दोगे। ठीक है, 3 मार्क्स। ठीक है, और अगर जो है पेशेंट जो है वो अपना हाथ पूरे मोड़ के एक्सटेंड कर लेता है, पूरे एक्सटेंड कर लेता है, ये ऐसे कर लेता है, ठीक है, तो देन उसको अपन क्या बोलते हैं, डीसेरेब्रेट पोजिशनिंग बोलते हैं। कौन सी बोलते हैं, डीसेरेब्रेट पोस्टिंग बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो है आपका कौन सा होता है, डीसेरेब्रेट पोस्टिंग होता है। ठीक है, तो ये लगभग आपकी होती है जीसीएस स्केल होती है। इसको अपन क्या बोलते हैं, जीसीएस स्केल होती है। ठीक है, जिसकी अपन जो है अपन स्कोरिंग की बात करें तो होती है 3 से 15 टोटल स्कोरिंग होती है। देखो काउंट करो, हो जाएगी 3 से 15 ना। देखो आई के 4, आई के 4, वर्बल के 5, और मोटर के 6, टोटल हो गए 15। ठीक है, ये हो गए मैक्सिमम स्कोर। ठीक है, ये मैक्सिमम स्कोर होता है। मिनिमम स्कोर कितना आएगा, आई में उसने नो रेस्पॉन्स, वर्बल में नो रेस्पॉन्स, और मोटर में नो रेस्पॉन्स, सब में नो रेस्पॉन्स। तो एक एक नंबर जाएगा, एक एक जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा ना। एक एक जाएगा तो 3 हो जाएगा, एक एक जाएगा तो 3 हो जाएगा। तो आगे है समझ में। ठीक है, ये होती है आपकी जो है ग्लासगो कोमा स्केल। देखो ये यहाँ पे भी दिया हुआ है, ये ग्लासगो कोमा स्केल होती है। आई ओपनिंग, वर्बल रेस्पॉन्स और मोटर रेस्पॉन्स। ठीक है, स्पॉन्टेनियस में 4 देने, अगर साउंड पे रिएक्ट कर रहा है तो 3, ठीक है, प्रेशर या पेन पे रिएक्ट कर रहा है तो 2, और नो कोई रिएक्शन नहीं तो 1। अगर पेशेंट ओरिएंटेड है तो 5, कंफ्यूज है तो 4, इनअप्रोप्रिएट वर्ड या इनअप्रोप्रिएट वर्ड निकाल रहा है तो 3, इनअप्रोप्रिएट साउंड पे 2, और नो रिस्पॉन्स पे 1। ठीक है, कमांड ओबे कर रहा है तो 6, पेन को लोकलाइज कर रहा है तो 5,
नॉर्मल फ्लैक्शन और विड्रॉल हो रहे तो 4, एबनॉर्मल अगर फ्लैक्शन है 3, एबनॉर्मल एक्सटेंशन है तो 2, और नो रेस्पॉन्स है तो 1। ठीक है। अगर देखो ग्लासगो कोमा स्केल का स्कोर जो है वो 13 से 15 तक आता है, 13 से 15 के बीच आता है तो माइल्ड है, कोई दिक्कत नहीं। नॉर्मली जो है पेशेंट के अंदर माइल्ड, अपन बोल सकते हैं माइल्ड कॉन्शियसनेस है। ठीक है। 9 से 12 के बीच जाता है तो मॉडरेट है, और 3 से 8 जाता है तो इसको सीवियर या कोमा की कंडीशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीवियर या कोमा की कंडीशन बोलते हैं। सीवियर या कोमा की कंडीशन बोलते हैं। तो यहाँ तक जीसीएस स्केल सबको समझ में आ गई है। अब देखो जीसीएस स्केल के अंदर पहला आपका जो 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 नॉर्थ सेट एम्स या इन सब के अंदर जो क्वेश्चन बनते हैं वो क्या क्वेश्चन बनेंगे? सबसे पहले कि इसकी क्वेश्चन एक, अगर सिंपल क्वेश्चन देखा जाए बेसिक क्वेश्चन, तो वो क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि अगर जीसीएस स्केल का स्कोर जो है वो 8 या 8 से नीचे चला गया तो कौन सी कंडीशन होगी? तो उसको अपन कॉमा के स्टेट बोलते हैं। ठीक है। फिर बोलेगा कि मिनिमम मार्किंग कितनी होती है जीसीएस स्केल की, मिनिमम मार्किंग। देखो कुछ सवाल अपन यहाँ डिस्कस कर लेते हैं फटाफट। पहला सवाल, ठीक है, जीसीएस स्केल की मिनिमम मार्किंग कितनी होगी? जीसीएस स्केल की मिनिमम मार्किंग कितनी होगी? तो मिनिमम मार्किंग कितनी होती है? सबसे कम मार्क तीनों के अंदर अगर देखें अपन, तो तीनों के अंदर सबसे मिनिमम मार्क जो होता है वो 1 होता है। मिनिमम उसने स्कोर नहीं पूछा है कि आप स्कोर कितना ला रहे हो, मिनिमम मार्क कितना आप दे सकते हो। तो मिनिमम मार्क की बात करें तो यहाँ देखो, अगर अपन बात करें इसके अंदर मोटर के अंदर देखें तो नो रेस्पॉन्स 1 वाला, ये मिनिमम मार्क है। ठीक है। अगर अपन बात करें वर्बल के अंदर तो मिनिमम मार्किंग है 1 है। ठीक है। और अगर अपन इसके अंदर भी बात करें तो कौन सी? 1 है। तो अगर इसने स्कोर पूछा होता तो तीनों जुड़ के 3 हो जाती। ठीक है। तीनों आपस में एक एक जुड़ के 3 हो जाती, लेकिन इसने ये नहीं पूछा। इसने पूछा है कि मिनिमम मार्किंग कितनी होती है। मिनिमम मार्किंग होती है 1 होती है। कितनी होती है? 1 होती है। ठीक है। फिर अगर ये क्वेश्चन पूछ ले कि जीसीएस स्केल की जो है वो मैक्सिमम मार्किंग कितनी होगी, देखो फिर कह रहा हूँ स्कोर अलग चीज है, स्कोर सबको टोटल करके आएगा, मार्किंग पूछ रहा है सिर्फ मार्किंग। स्केल की मैक्सिमम मार्किंग कितनी होती है? तो मैक्सिमम मार्किंग होती है 6 होती है, जो कि किस में आती है? वर्बल के अंदर आती है। ये मैक्सिमम मार्किंग है, ये वाली, ये मैक्सिमम मार्किंग है 6, जो कि मोटर रेस्पॉन्स, सॉरी वर्बल नहीं, मोटर रेस्पॉन्स के अंदर आती है, 6 आती है। ठीक है। फिर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एक आपके पास एक पेशेंट आया है। ठीक है। चलो यहाँ एक क्वेश्चन लेके देखते हैं। ठीक है। हम्म। यू आर अ nurse richa working in emergency, you receive a patient with RTA, road traffic accident, with RTA that showing some some EVM, eye verbal motor response, such as जैसे इसने पहला दे दिया सच एज, नहीं इसको ऐसे साथ में लिखते, सच एज आई, such as in emergency you receive a patient with RTA that showing some EVM response such as the eye opening on, painful stimuli, comma, no verbal response, and no motor response. Please calculate GCS score of these
पेशेंट। ठीक है, तो ये इस टाइप के ऐसे सवाल भी नॉर्थ सेट में जो है ये आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यू आर नर्स रिचा, आप एक नर्स रिचा हो, वर्किंग इन इमरजेंसी के अंदर आप वर्क कर रहे हो, रिसीव अ पेशेंट, आप एक पेशेंट को प्राप्त करते हो विद द आरटीआई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के साथ आया, दैट शोइंग सम ईवीएम रेस्पॉन्स, जो कि कुछ आई वर्बल कोड रेस्पॉन्स दे रहा है, सच एज आई ओपनिंग ऑन पेनफुल स्टिमुलाई। तो आई ओपन कर रहा है ऑन पेनफुल स्टिमुलाई। तो आई की बात कर रहे हो तो आई के अंदर 4 पैरामीटर था। पहला था स्पॉन्टेनियस रेस्पॉन्स, दूसरा था ऑन साउंड, ऑन पेन और नो रेस्पॉन्स। तो अगर बात आई है कि पेन पे कर रहा है तो आप नंबर दोगे उसको 2। ठीक है, नो मोटर रेस्पॉन्स, तो कोई मोटर रेस्पॉन्स नहीं है तो 1 नंबर, और नो मोटर रेस्पॉन्स विद नो वर्बल रेस्पॉन्स, वर्बल रेस्पॉन्स भी कोई नहीं है तो 1 नंबर दोगे। और इसका जीसीएस स्कोर कैलकुलेट करना है तो 2, 1 और 1 हो गए 4। तो इसका जीसीएस स्कोर हो गया 4 और पेशेंट कौन सी कंडीशन के अंदर है, कॉमा की कंडीशन के अंदर है। ठीक है, तो इस टाइप से आपको जो है ये जीसीएस के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और भी जब मैं आगे नेक्स्ट एमसीक्यू की सेशन की क्लासेस लूंगा तो उसके अंदर आपको जीसीएस के जो है आपको जो है बहुत सारे क्वेश्चन जो है मैं सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है, और आपने जीसीएस को आज अच्छे से पढ़ा होगा, अच्छे से आप समझ पाए होगे। अगर आप नहीं भी समझ पाए तो प्लीज़ चैनल पे कमेंट कर देना, मैं कभी कोशिश करूँगा और अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर पाऊँ। ठीक है, थैंक यू सो मच।